तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हो उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। तो फिर हम आज पढ़ने वाले हैं अपने मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। तो हम सबसे पहले तो इस क्लास में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, वो भी एकदम अच्छे से। यानी कि अगर आप आज की ये क्लास देख लेते हो तो आगे आने वाले जितने भी एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या होगी, आसानी होगी करने के लिए। बाकी और भी वीडियोस आपको मिलते चलेंगे। तो फिर क्या कीजिए, आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़ोगे हमसे और क्लास 10th में भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो मिलके। हम आपको ठीक है अच्छे नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी भी अगर आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे कि आपको साइंस मिल जाएगा, एसएसटी मिल जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में जो है मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पे जाके आप अगर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो साइंस और एसएसटी के जितने भी पीडीएफ होंगे आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो फिर बिना देरी किए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का हमारे पास जो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, क्या है बच्चों, रेखाएं और कोण है। आप लोग ठीक है ना, लाइव अगर देखिए ये क्लास जो होगी वे लाइव जाएगी ना, यानी कि है तो रिकॉर्डेड ये, लेकिन प्रीमियर पे सेट होके जाएगी। तो आप लाइव क्लास पे भी आप बताते रहोगे। बाकी जो डाउट होगा आप कमेंट में बोल सकते हो या फिर आप लाइव क्लास पे भी बोल सकते हो। हम आपके साथ हम भी लाइव क्लास को देखेंगे और आपके डाउट को क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे ना। बाकी अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो फिर आप कमेंट में अपने डाउट को लिख सकते हो कि सर जी ये कैसे हुआ, ये क्या होता है। तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर से जरूर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास है रेखाएं और कोण। तो ये जानने से पहले बेटा जी सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि रेखा क्या होती है और दूसरा हमको जानना होगा कि ये कोण क्या होता है। तो अगर हम बात करें रेखा की तो पहला चीज है हमारे पास, जो पहला डिफिनीशन है वे है रेखा। डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, लेकिन इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना तो वहां पे ऐसे पूछा जाता है कि एक रेखा खींचिए ना, एक रेखाखंड खींचिए जो इतने का हो। तो वहां पे आपको जब बनाना होगा ना, जियोमेट्रिक होता है ना, यहाँ पे आपको जो रेखाएं खींची बनानी पड़ती हैं। तो वहां आपको ये पता होना चाहिए कि रेखा कैसे बनाई जाती है और रेखाखंड कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो हम बात करेंगे अगर रेखा की, जो हमारी रेखा होती है बेटा जी कुछ इस तरीके से क्या होती है, बनाई जाती है। ठीक, यूं, और यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी क्या होगा इस तरीके से एरो का निशान होगा। इसका क्या मतलब होता है, रेखा का मतलब होता है कि रेखा को आप कोई एक निश्चित माप नहीं होती है रेखा की, ठीक है ना, और इसकी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी। ठीक है ना, जो रेखा होगी आपकी उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, और आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचने कभी नहीं कहेगा, क्योंकि जो ये रेखा होती है ना इसकी कोई लंबाई होती नहीं। इसको आप चाहे जितना, आप इधर भी इसको बढ़ा सकते हो, आप इधर भी इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको रेखाएं क्या होती है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, एक बार मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए कि जो रेखाएं होती है ना बेटा, ये क्या होती है, इसका कोई माप नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई होती नहीं है। और आप अगर रेखा खींचने को कहते हो ना, आप चाहे जितनी बड़ी रेखा खींच सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, लेकिन अगर कहा गया कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, या फिर कहा जाएगा कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप आ जाओगे रेखाखंड, यानी कि यहां पे क्या करोगे, खींचोगे, क्या खींचोगे बेटा जी, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, यानी कि रेखा भी बोल सकते हो। अब ये रेखाखंड क्या होता है जानते हो, मैंने कहा कि इस रेखा को आप अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हो। अगर इसी को आप इधर से काट दो और इसी को आप इधर से काट दो, ठीक है, अब ये जो बीच में कटा हुआ भाग हुआ, तो जाहिर सी बात है ये जो भाग हुआ एक ये निश्चित ना माप में आएगा। ठीक है, कोई एक बहुत बड़ी रस्सी है, उसको आप बीच में से अगर कट करते हो तो उसका कोई ना कोई माप निकल के आएगा, यानी कि जो रेखाखंड होगा हमारा उसका कोई ना कोई एक माप होगा। जब हमसे कहा जाएगा कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए या फिर कहा जाएगा कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, तो हम ये वाला खींचने वाले हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम, तो होगा किरण। अब किरण क्या होता है, किरण का मतलब होता है कि मान लो कि यहाँ पे वो एक ही दिशा में बढ़ेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपका होगा,
यानी कि जो किरण होता है आपका, जो आपका किरण होगा वे कैसा होगा बेटा जी, वे सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। यानी एक भाग इसका काट दिया गया है, एक भाग इसका काट दिया गया है और एक भाग को अनंत लंबाई तक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं, ठीक है। आई होप आपको बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारी रेखा है ना बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो होती, यानी एक तरफ हमारा क्या होगा, अगर हमसे किरण खींचने को कहा गया है, हमसे कहा गया कि किरण खींचिए, तो हम कुछ इस तरीके की आकृति को क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे खींचने वाले हैं, ठीक है। आई होप हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आई हैं। और इधर आप अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हो। समरेखी बिंदु क्या होगा, अब बात आती है कि सर ये समरेखी बिंदु क्या होगा। तो समरेखी बिंदु का मतलब होता है बेटा जी, अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट खींचे, अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी। अगर कोई 3 पॉइंट, 3 बिंदु ऐसी एक समांतर रेखा में रखी गई हैं कि अगर हम ए को और सी को मिलाती हुई एक लाइन खींचें तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जा रही है ना। ये तीनों बिंदु जो है आपकी वे एक ही लाइन पे आ जा रही हैं अगर, ठीक है ना। मेरी बात को आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा जी कि यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो तीनों बिंदु हैं ये क्या हो रही हैं, एक ही रेखा पे देख रहे हो आप, आ जा रही हैं। ऐसे को क्या बोलेंगे, समरेखी बिंदु बोलेंगे। सम मतलब कि एक, रेखी मतलब रेखा पे, बिंदु मतलब बिंदु, यानी एक ही रेखा पे सारी बिंदु हमारी क्या हो जा रही हैं, आ जा रही हैं। इसी को हम बोलते हैं समरेखी बिंदु। अब बात आई असमरेखी बिंदु क्या होता है। तो यानी कि आप अगेन एक बिंदु खींचोगे, 2 बिंदु खींचोगे, एक बिंदु और खींचोगे, एक है बी ए, एक है बी और एक है सी, और आप ए और सी को मिलाते हो, ठीक है। आप क्या करते हो बेटा जी, ए और सी को मिलाते हो और आप देखते हो कि ये जो बी वाला है ना, आप देख ये जो बी वाला है ना वे इस रेखा पे नहीं आ पाया, ठीक है। ये जो बी वाला है ना वो आपका इस रेखा पे नहीं आ पाया, तो इसी को आप क्या बोल देते हो कि सर जी ये हमारा समरेखी बिंदु हो चला है, यानी कि ये हमारा समरेखी बिंदु, यानी कि एक उस पे नहीं आया है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं बेटा जी, यहाँ पे बना देते हैं ना, यानी कि बी देखोगे तो इस रेखा पे नहीं आया है। तो ऐसी बिंदु जो एक सीधी रेखा में ना हो समरेखी बिंदु कहलाएंगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे कोण की। सर जी कोण क्या होता है, तो कोण आप मान सकते हो जो किरण होती है, जब 2 किरण एक बिंदु पे मिलती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं, कोण का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जब 2 किरण एक बिंदु पे आके मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक किरण हमने ये ले लिया, एक किरण हमने ये ले लिया और एक किरण हमारी, ठीक है ये वाली हो गई, ठीक है ना, और एक किरण हमारी क्या हो गई, और एक किरण हमारी क्या हो गई, ये वाली हो गई। ये दोनों किरण देखोगे एक बिंदु पे आके मिल रही हैं, और जिस बिंदु पे आके मिल रही हैं इन्हीं के झुकाव को क्या बोलते हैं, हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, कोण बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब ये जो 2 रेखाएं हैं और वे कई जगहों से आ सकती हैं, वे ऐसे ऐसे भी हो सकती हैं, वे सीधी भी हो सकती हैं, वे नीचे की साइड भी हो सकती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं। 2 किरणें होंगी, ठीक है ना, 2 किरणें होंगी, एक पॉइंट पे क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी, ठीक है ना। ठीक, बाकी अब बात करेंगे प्रतिच्छेदित रेखाओं की। अब ये प्रतिच्छेदित रेखा क्या है, तो हम यहाँ नीचे जगह है, हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है आपको। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है बेटा जी, जब कोई 2 रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही हूँ। मान लो एक रेखा ऐसे जा रहा है और एक रेखा यूं खचाक से ऐसे आ रही है ना, इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। अब देखोगे ये जो दोनों रेखा हैं एक दूसरे को बिंदु ओ पे काट रही हैं, जहां पे काट रही हैं वहां पे हम बिंदु ओ दे देते हैं, ठीक है ना। जहां पे काट रही हैं वहां पे हम बिंदु ओ दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं उनको हम बोलेंगे बिंदु ओ, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ठीक देखो 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसी 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही हैं उनको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी मतलब काटना, यानी कि 2 रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पे काट रही हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं अप्रच्छेदित रेखा की। जब हमारी, ठीक है ना, एक रेखा मान लो ऐसे है और एक रेखा हमारी ऐसे है। अब बताओ क्या ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी भी काट सकती हैं? क्या ये दो रेखाएं हैं वे क्या एक दूसरे को कभी भी काट सकती हैं? तो आप कहोगे, ठीक है ना, आपके दिमाग में जाएगा नहीं सर जी, ये दोनों तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, क्योंकि ये तो सीधे सीधे जाएगी, ये तो सीधे सीधे जाएगी, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, भले ही एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, ये चल रही हैं। तो इसी को बोलते हैं बेटा जी अप्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी ना काटें, ठीक है ना। तो ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ये रेखा आपकी ऐसी भी हो सकती है ना, ठीक, ये भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखाएं। उम्मीद है, आई होप आपको इतनी बातें क्या हुई हैं, समझ में आई हैं। अब हमको पढ़ना है कोण के प्रकार। कोण समझ लिया हमने, प्रतिच्छेदी रेखा समझ ली हमने, अब हम समझेंगे कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो उसके लिए चलते हैं, ठीक है, कहाँ चलते हैं, न्यू स्लाइड पे। तो फिर मैं चुटकी बजाऊंगा और यहाँ पे ये सारी चीजें इरेज हो जाएंगी और आपके, ठीक है ना, बाकी जितने भी डिफिनेशन हमको पढ़ने हैं वे सभी लग जाएंगे। तो फिर चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोण के प्रकार ना, यानी हमारे पास कुल कितने टाइप के कोण होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो कोण आया है हमारे पास वे कौन सा कोण है बच्चों, वे है न्यून कोण, ठीक है। वे क्या है हमारे पास, न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं, यानी कि अभी हमारे पास, ठीक है ना, कोई ऐसा हो, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो न्यून कोण ऐसे कोण होंगे जो 0 डिग्री सेल्सियस से बड़े हो, यानी कि जो सेल्सियस निकल जाता है मुंह से, जो 0 डिग्री से बड़े हो ना, यानी कि हमारे पास क्या हो, एक ऐसी हो लाइन, ठीक है। तो हम इसको 2 पेन से बनाएंगे जैसे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। यानी कि क्या है, यहाँ पे देखोगे अगर मैं ऐसे खींच देता हूं इसको, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ऐसे होगा ना, और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बना है, ठीक है। ये हमारा पहला किरण है, ये हमारा दूसरा किरण है। अब अगर हम बात करें कि ये क्या है, हमारा 0 डिग्री से बड़ा है। अगर ये यहाँ पे होता ना बच्चों, अगर ये यहाँ पे होता तो इसको शून्य कोण बोलते, ठीक है। तो यानी कि ये शून्य होता, ठीक, लेकिन ये क्या है, शून्य से बड़ा है। कैसा है, ये शून्य से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। 90 क्या होता है जानते हो, 90 डिग्री एकदम ऐसे होती है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री से कम है और ये क्या है हमारे पास, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ी है। जब ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। उसको क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण बोलते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, मान लो ये 30 डिग्री है ना, मान लो 30 डिग्री है, तो 90 से तो कम है ना बेटा, 90 से तो कम है ना। आपको ऐसा फिगर दिया रहेगा, आपसे पूछेगा बताओ कौन सा कोण है ये, ठीक है ना, पूछेगा आपसे बताओ कौन सा कोड है। चलो सभी लोग बताओ, तो कमेंट करो फटाक से सभी बच्चे, ठीक है ना। आपको ऐसे कोड दिया रहेगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सा कोड है, तो हमारे सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि कौन सा कोड है। ठीक, आगे बात करते हैं समकोण की। समकोण बोलेंगे बच्चा जब हम, हमारा जो एंगल होगा वे क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। समकोण हम क्या कहेंगे तब बोलेंगे। अब देखोगे ये हमारा, हमने अभी बताया था कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यानी कि अगर इस तरीके से हमारे पास कोई कोण दिया गया है तो ये कितने डिग्री का होगा, तो ये होगा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। न्यून कोण जान लिया, 90 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 90 से कम याद रखो, बाकी 0 से बड़ा तो आपको मान लो याद ही रहेगा ना कि 0, ठीक है ना, 90 से कम छोटा है तो न्यून कोण होगा। ठीक है ना, 0 ना हो, बस 0 ना हो, बाकी 90 से कम होगा तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना, न्यून कोण होगा। समकोण जब हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण का मतलब होता है अधिक ना, न्यून 90 को आप मात्रक मानो, चलो याद करने का तरीका, ठीक है ना, 90 को आप मात्रक मानो। 90 से कम हुआ तो न्यून कोण, 90 हुआ तो सम, सम माने की बराबर ना, सम। ठीक है, सम कोण और अधिक कोण। 90 से ज्यादा हुआ, 90 से ज्यादा हुआ, 180 से कम हुआ, यानी कि 180 क्या होता है जानते हो आपका, 180 ये होता है, सीधी रेखा को आप 180 बोलते हो, ये पूरा 180 होता है। ठीक है ना, 90 90 मिला दो कि टोटल क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, यानी कि कुछ यूं हो जाए,
कुछ यूँ हो जाए, देखो अब 90 से आपका बेटा जी ज़्यादा है, 90 से आपका बेटा जी ज़्यादा है और 180 भी नहीं है, 180 से कम है, यानी कि ये हमारा समथिंग हो जाएगा 90 से ज़्यादा, मान लो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मान लेते कितना हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अधिक कोण होगा। ये कैसा कोण होगा बेटा जी, ये हमारा अधिक कोण होगा। अगेन आपको ठीक है ना ऐसे दिया गया रहेगा, एक फिगर दिया गया रहेगा, अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये कितने का है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे, चलो 140 लिख देता हूँ मैं। अब सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे, अब सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे, क्वेश्चन मैं कह देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल टू 140 डिग्री ना। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, इस चीज को कि ये कितने एंगल का कोण है, मतलब ये कौन सा कोण है, एंगल नहीं सॉरी ना, ये कौन सा कोण है। तो ये कौन सा कोण है बेटा जी, ये है अधिक कोण। ये कैसा कोण है, अधिक कोण है। अगला है रिज कोण, अगला है रिज कोण। रिज कोण किसको बोलेंगे, जब हमारा जो एंगल होगा बेटा जी, जो हमारा ये जब हमारा एंगल कितना हो, 180 डिग्री का हो ना, जब हमारा एंगल जो हो कितने डिग्री का हो, 100 एंगल, यानी ये दो रेखाएं हैं आपस में यहाँ पे मिल रही हैं और ये जो कोण बना रही हैं, ये कोण कैसा बनना है बेटा जी, ये जो कोण बना रही है, ये जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। 180 को हम रिज कोण बोलेंगे ना, देखना 180 को रिज बोलेंगे और सम कोण को बोलेंगे 90, ठीक है ना, याद रखना 180 को रिज बोलेंगे और 90 को बोलेंगे सम कोण। ये दोनों फिक्स हैं ना, आगे पीछे नहीं होनी है। इन दोनों की जो वैल्यू है वे एकदम फिक्स है भैया, इतनी ही रहेंगी ना, इनको इतना ही रहना है, ठीक, ये आगे पीछे नहीं होने वाली हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक। बाकी आगे चलते हैं प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती यानी कि पलट जाना, प्रतिवर्ती यानी कि पलट जाना, ठीक है ना। देखोगे तो अभी तक ये ऐसे सीधे सीधे आया था, अब ये पलट जाएगा, अब ये नीचे की साइड चला जाएगा, यानी उल्टा चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, 360 पूरा सीधा जाता, ठीक है ना। ये कैसी हो बेटा जी, ये कुछ इस तरीके से हो ना, ये कुछ इस तरीके से हो, यहां से नहीं लोगे आप यहां से ले रहे हो, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, हम इसको मान सकते हैं, इसको हम कह देते हैं, ये कितना है हमारे पास 200 नहीं, ठीक है ना, 180 आप मान लेते हैं, ये 210 है, कितना है 210 डिग्री है, ठीक है ना, कितना है 210 डिग्री है, यानी कि 180 से तो ज्यादा है, 180 से तो ये ज्यादा है, लेकिन 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 ये कम है 360 से, लेकिन ये कम है 360 से, ठीक है ना। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, लिखते चलिए, आप 2 से 3 बार पढ़ोगे इस चीज को, आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा बात, क्या समझे ना। आप 2 से 3 बार क्या करोगे, इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, ये बात एकदम से बैठ जाएगा से गी, ठीक है। आगे बात करेंगे हम पूरक कोण क्या होता है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कि हमारा ये पूरक कोण क्या होता है ना। एक पूर्ण कोण होता है, ठीक है, पूर्ण कोण को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं 360, ठीक है। लेकिन आपके मतलब इसमें नहीं है ना, जितना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है हम सिर्फ उतना ही आपको बताएं जितना आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है बेटा जी, मान लो कि कोई 2 कोण है, पूरक कोण में हमेशा 2 कोण होते हैं, ठीक है। मान लो इस तरीके से कोई 2 कोण है हमारे पास ना, एक कोण ये वाला है और एक कोण ये वाला है, ठीक है ना। एक है हमारे पास 30, एक है हमारे पास 30, एक है हमारे पास 60, ये हमारे पास है 30, ये हमारे पास 60। अब अगर कोई ऐसा कोण है जिनका जो सम है, यानी अगर इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 90 आ रहा है, तो इसको हम पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बच्चा, अगर इन दोनों को जोड़ने पे, अगर इन दोनों को जोड़ने पे, क्या बोला मैंने, अगर इन दोनों को जोड़ने पे हमारा, अगर बच्चों इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 60, 30, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है ना। देखो 30 + 60 = 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 90 आ जाता है 2 कोणों को जोड़ने पे तो हमारा पूरक कोण होगा। बताओ याद होगी कि नहीं याद होगी, बताओ चीजें कंफर्म हुई कि नहीं कंफर्म हुई, बताओ, ठीक है, बताओ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बताइए आप। भले ही रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपके चैट्स को देख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ जब ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और मैं आपके कमेंट्स को कमेंट्स में ही जवाब दूंगा, ठीक है। तो फिर आप कमेंट्स करते रहिए ना, और मैं आपके, ठीक है ना, कमेंट्स में ही आपके जवाब को देता रहूंगा। चलो, तो यहाँ पे समपूरक कोण हो गए, सॉरी पूरक कोण हो गई। ये समपूरक कोण क्या होते हैं, अब यही समपूरक कोण क्या होंगे जब 180 हो जाए, ठीक है ना।
समपूरक कोण क्या होंगे? ऐसे कोण, ठीक है ना, समपूरक कोण क्या होंगे? जब मान लो कोई ऐसा कोण है आपके पास, ठीक है ना, और यहाँ पे एक कोण और ऐसे लगा हुआ है, एक मान लेते हैं हमारे पास कितनी है 110 है, और ठीक है ना, नहीं यहाँ 110 इसको लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ हमारे पास 110 है, ठीक, और यहाँ पे 90 है मान लो, ठीक है ना, 90 कहाँ होगा यार, ठीक है ना, 70 होगा ना, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 70 है, ठीक, तो ये ऐसे नहीं होगा, 90 से कम होगा ना, 90 से कम होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा 70 है, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 180 आ जाए ना, यानी कि 110 प्लस 70 इक्वल टू 180 आ रहा है ना, अगर कोई दो कोण हो उनको जोड़ने पे हमारा 180 आ रहा है तो ये हमारा समपूरक कोण होगा। बता दो कितने बच्चों को ये बातें क्लियर है, ये बता दो कितने बच्चों को ये बात क्लियर है कि अगर दो कोण है हमारे पास उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, तो ऐसे कोण को हम बोलेंगे समपूरक कोण। कितने बच्चों को कंफर्म है? सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाँ सर जी हमको क्लियर है। तब हम क्या करते हैं, तब हम आगे चलते हैं। बताओ जितने बच्चों को क्लियर हो वे सभी बच्चे बताएंगे हाँ सर जी हमको तो यार ये एकदम मक्खन तरीके से क्लियर है। तो फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए ठीक है, आई होप सभी बच्चों को यहाँ पे ये बात क्लियर हो चली है। आगे बात करेंगे आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण है, ठीक है, ये ना है, ठीक, ये भी ना है, ठीक है, आसन्न कोण, ठीक, ये क्या होता है, सेम इसी के तरीके से होता है बेटा ना, लेकिन कह सकते हो अगर किसी भी तरीके से अगर कोई पड़ोसी कोण हो ना, कोई पड़ोसी कोण हो ना, 180 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कहीं पे भी कोई भी कोण हो जाए अगर वे पड़ोस में है, ठीक है ना, जैसे कि ये देखो इसके पड़ोस में है, ये एक कोण है, ये एक कोण है, और यहाँ पे एक पड़ोस में कोण है ना, ठीक, अगर कोई कोण हो चाहे जितने डिग्री का हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर कोई कोण है उसके पड़ोस में कोई कोण है तो ऐसे उन दोनों के ना, जैसे बोलते नहीं है भैया पड़ोसी हैं हमार, जैसे बोलते नहीं है भैया पड़ोसी हैं हमार ना, तो वैसे यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को क्या बोलेंगे, आसन्न कोण ना, कि भैया आसन्न कोण है हमार, ठीक, भैया हमारा आसन्न कोण है नो, ठीक, जैसे हम लोग पड़ोसी बोलते हैं वैसे क्या बोलेंगे ये लोग, भैया हमारा आसन्न कोण है, नहीं बगल एक है, बगल जस्ट बगल में तो है ना, हाँ भैया जस्ट बगल वही है, ठीक, तो यहाँ पे देखोगे तो जस्ट बगल का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे आसन्न कोण बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, अभी हमको बहुत चीज पढ़नी है, तो फिर चलते हैं इसको रिमूव करते हैं और आपके लिए, ठीक है ना, और नए नए ठीक है शब्द को लेके आते हैं जिसके मतलब हम आपको समझा सके। तो चलिए आगे का देखते हैं हम। अब हमारे पास कुछ ये 4-5 और बचे हुए हैं कोड जिसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये जो इंट्रोडक्शन वाला होगा क्लास ये खत्म हो जाएगा ना। समथिंग आई होप आधे घंटे की क्लास है, और इस आधे घंटे की क्लास आपको इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा कि पूरे आगे जितने एक्सरसाइज है यहीं से लगने हैं, ठीक है। तो फिर आप एक काम करेंगे, ठीक है ना, इसको तो पढ़ोगे ही, बाद में साथ ही साथ में आप अपने क्लासमेट के साथ भी क्या करोगे, शेयर करोगे, अकेले नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे चलते आगे कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब ये कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, चलो बताते हैं। मान लो कि यहाँ आपके पास कोई एक कोण है, ठीक है ना, कोई एक कोण है, ठीक, और वे क्या है, ठीक है ना, दो कोण है, एक कोण ये है, एक कोण को कोई एक और रेखा क्या करी, एक कोई एक किरण काट रही है। अब यहाँ पे आपके पास दो कोण बन रहे हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक है, एक है ए, एक है बी, और ये दोनों एक ही साइड में बन रहे हैं ना। ये नहीं है कि एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, ना 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 ना, ये दोनों एक ही साइड में बन रहे हैं, यानी ऊपर की साइड में। तो इन्हीं को रैखिक युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब होता है दो, युग्म का मतलब होता है दो, रैखिक का मतलब होता है कि एक ही रेखा में, ठीक है। तो यहाँ एक ही रेखा में क्या बन रहे हैं, हमारे दो कोण बन रहे हैं, और जो भी हमारे रैखिक युग्म वाले कोण होते हैं ना, उनका जो जोड़ होता है हमेशा 180 होता है। अभी पीछे कुछ ऐसे ही पढ़ के आए हुए हो ना, तो बस वही समझ लो यहाँ पे, ठीक है ना। उसी को एक नया नाम दिया गया है कोणों का रैखिक युग्म, लेकिन इसमें क्या होता है, ये दोनों आपके एक ही साइड होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा कोणों का रैखिक युग्म हो गया। शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलते हैं, देखिएगा किसको बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए हमने दो रेखाएं खींची और दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु पे कट कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक रेखा मतलब एक एंगल हमारे पास ये बना, एक एंगल हमारे पास ये बना, एक एंगल हमारे पास ये बना, और एक एंगल हमारे पास ये बना। मान लेते हैं ये एंगल ए, ये एंगल ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल बी, ठीक है। अब देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जो एक दूसरे के विपरीत हों, ऐसे कोण जो एक दूसरे के विपरीत हों।
बी के विपरीत डी वाला है ना, बी के विपरीत डी वाला है, ए के विपरीत सी वाला है, ठीक है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो बी है ना, बी के विपरीत कौन सा है हमारा, डी वाला है। यानी कि बी शीर्षाभिमुख कोण है किसका, डी का, बी शीर्षाभिमुख कोण है किसका, डी का। और ये विपरीत वाले जो एंगल होंगे ना हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा, ठीक है। यानी बी डी का है और यहाँ हम कह सकते हैं जो ए है बेटा जी ये हमारा सी का है ना, इक्वल है और शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ए बार बताइएगा तो बी का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, सभी का जवाब आना चाहिए डी वाला। कौन सा है, डी वाला। अगर मैं पूछूं एंगल ए का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है तो सभी का जवाब आना चाहिए सर जी सी वाला, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। संगत कोण क्या होता है बेटा जी, संगत कोण ना यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो समांतर लाइन खींची है और इसको काटती हुई एक तिर्यक रेखा खींची है, ठीक है। हमने यहाँ पे दो समांतर रेखा खींची है और इसको काटते हुए एक तिर्यक रेखा खींची है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो तिर्यक रेखा है इन दोनों लाइन को एक एक बिंदु पे काट रही है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चार एंगल बनते हुए दिखेंगे, एक ये वाला, 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 एक ये वाला। तो हमने चारों का नामकरण पहले से ही करके रखा है, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी कि एंगल कैसे बनता है, इसलिए मैंने सोचा टाइम क्यों ही वेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों कर रही देखोगे यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे ये एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी सारे एंगल बन रहे हैं। अब बात करते हैं संगत कोण किसको बोलते हैं। संगत कोण का मतलब होता है बेटा जी ऐसे एंगल जिनका मुख एक ही साइड पे हो, जिसका जो चेहरा है फेस हो, अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ है तो अगर कोई दूसरा भी ऐसे ही खड़ा हुआ है उसको संगत कोण कहते हैं ना। संगत का असर पड़ गया है, संगत का असर पड़ गया है। तो कोई ऐसे खड़ा है दूसरा भी ऐसे खड़ा है तो यहाँ पे देखोगे ए वाले का मुख इस साइड है ना, पहले वाले का एंगल ए का मुख इस साइड है और किसका मुख है देखो 5 वाले का ना। देखो एंगल 1 बराबर एंगल 5 और ये दो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का होगा, ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। वही हमने यहाँ लिखा कि एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, एंगल 1 बराबर है बेटा जी किसके, एंगल 5 के। यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। 2 की बात करोगे 2 का मुख इस साइड है और 6 का भी मुख देखो इस साइड है, तो 2 बराबर होगा 6 के। देखो ना 2 बराबर होगा किसके, 6 के। यहाँ पे 4 देखोगे इस साइड में किया हुआ है, 8 देखोगे इस साइड में किया हुआ है, तो 4 बराबर है 8 के ना। यानी जितने का एंगल 4 बना रहा है उतने का ही एंगल 8 बनाएगा, ठीक है ना। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर आप पढ़े हो, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तब आप क्या करोगे, ठीक है ना, आपको फिर समझ में आने लगेगा अच्छे से, ठीक है। आगे कहाँ गया देखो 3 वाला ना, 3 कहाँ गया, 3 ऐसे है तो यहाँ पे देखो 7 ऐसे है, तो ये बराबर है इसके, इसी को बोलते हैं संगत कोण। अच्छा अंतः कोण किसको बोलते हैं जानते हो, अंतः कोण यानी कि वे अंदर की साइड हो और दोनों एक ही साइड हो। अंदर की साइड, अंतः मतलब अंदर ना, अंतः मतलब अंदर, यानी वे कोण जो क्या होंगे आपके अंदर की साइड होंगे और दोनों कोण क्या होंगे एक ही साइड में आपके होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें अंदर की साइड, एक कोण ये वाला है, एक कोण ये, एक कोण ये, यही तो अंदर है, बाकी ये सब तो बाहर कोण है ना, ये तो बाहर की कोण है ना, बाहर है, ये देखो अंदर है ना, अंदर की साइड है। तो एक साइड कौन सा है, 4 और 3 तो अलग अलग साइड पे हैं, लेकिन ये 4 वाला और ये 5 वाला देखोगे एक ही साइड पे कोण बना रहा है। अंदर की साइड एक ही साइड कोण, ये 4 वाला और 5 वाला बना रहा है, यानी कि ये 4 वाला और 5 वाला क्या होगा हमारा अंतः कोण होगा, और इधर 3 वाला और 6 वाला हमारा क्या होगा अंतः कोण होगा। और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आता है। अगर इस कोण को आप जोड़ते हो तो आपका कितना आएगा मेरे बच्चों, आपका आएगा 180 डिग्री कोण बनेगा ना। मान लो कि ये आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 70 ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये अंतः कोण है। अगर नहीं आता तो आप कहोगे नहीं ये अंतः कोण नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण का क्या मतलब होता है बेटा जी ना, कि एक दूसरे के विपरीत हो ना, एक दूसरे को विपरीत हो, झगड़ा लगा है, कोई ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ है तो ये ऐसे मुंह करके खड़ा होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ है तो ये ऐसे मुंह करके खड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 4 और 6 देखो, 4 देखो इधर मुंह किए हुए हैं, 6 देखो उधर मुंह किया हुआ है ना।
4 इधर किया है तो 6 उधर किया होगा, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत है देखोगे ना, ठीक, ये इस साइड है तो वही उस साइड है ना, तो क्या कहा रहा है कि 4 और 6 हमारा होगा, 3 और 5 होगा, 3 इधर किया हुआ है 5 इधर किया हुआ है, 3 और 5 होगा, 3 और 5, और ये दोनों कोण देखोगे तो अंदर की साइड है, इसलिए इसको बोलेंगे अंता, ठीक है ना, दिख नहीं रहा होगा ना कोई, ठीक है ना, ये चीज आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बना देते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ना, ये दोनों देखोगे आप अंता कोण के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं अंता, इसलिए इसको बोलते हैं अंता एकांतर कोण, क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक है ना। बाकी देखोगे 2 और 8, देखोगे 2 इधर है और 8 इधर है, ठीक, 1 इधर है तो 7 इधर है, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 ना, ये कैसे होंगे, ये बाह्य होंगे, ये कैसे होंगे, ये बाह्य होंगे, ठीक है ना, कैसे होंगे, बाह्य एकांतर कोण होंगे, ठीक है। बस इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हम आपकी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई में, ठीक। और क्लास कैसी लगी, रिकॉर्डेड मस्त लगा कि लाइव अच्छा था, ठीक है ना, ये भी बताइएगा, रिकॉर्डेड अच्छा लगा कि आपका जो लाइव क्लास होता था वे अच्छा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ जानकारी आप हमको दे दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट भी कर दीजिएगा सर लाइव चलाइए या फिर रिकॉर्डेड सही है, ठीक है ना, तो यही काम करोगे आप ना, कमेंट सेक्शन में जाके आप यही बताओगे लाइव बोलना, या तो क्या बोलोगे, लाइव बोलोगे, या तो क्या बोलोगे, रिकॉर्डेड, ठीक है। लाइव का मतलब होगा कि आप, ठीक है, लाइव देखना चाहते हो, रिकॉर्डेड का मतलब होगा कि आप रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हो, रिकॉर्डेड आपको ज़्यादा अच्छा सुटेबल लग रहा है ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों जी, बता दीजिएगा, बाय बाय, चलते हैं, आपसे मिलते हैं कल हम अपने एक्सरसाइज के साथ, बाय बच्चों।